दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार की बारीकियों की बहुत अच्छी जानकारी नहीं रखते हैं लेकिन इसमें निवेश करके फ़ायदा कमाना चाहते हैं तो फिर म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर विकल्प होते हैं। म्यूचुअल फंड का आपके मैनेजर आपके पैसों को सारी चीज़ें समझ बूझकर इस तरीके से लगाता है या निवेश करता है कि आपको कम से कम नुकसान हो और अच्छा रिटर्न भी मिल सके। इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है और ये कितने प्रकार का होता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड को हिंदी में समझाने से पहले इसकी एक अंग्रेजी में छोटी सी परिभाषा है तो वह बताता हूँ। ए म्यूचुअल फंड इज ए पूल ऑफ मनी मैनेज्ड बाय ए प्रोफेशनल फंड मैनेजर फॉर द पर्पस ऑफ बेटर इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न। म्यूचुअल फंड का हिंदी में मतलब होता है पारस्परिक निधि। थोड़ा और सरल भाषा में कहें तो साझा रकम। दरअसल म्यूचुअल फंड में कई लोगों का पैसा एक साथ मिलकर शेयर बाजार या निवेश योजनाओं में लगाया जाता है। इस तरह से म्यूचुअल फंड में आपके साझा पैसे का सामूहिक निवेश किया जाता है। उसका जो भी फायदा होता है वह सबके निवेश हिस्सों के हिसाब से बराबर बांट दिया जाता है। निवेश करने वाले लोगों का पैसा कहाँ कहाँ और कैसे निवेश करना है, ये एक विशेषज्ञ लोगों की टीम करती है। ये टीम एक फंड मैनेजर के अधीन काम करती है। उस टीम में मार्केट और शेयर बाजार को समझने वाले प्रोफेशनल्स रखे जाते हैं। कंपनियों और उनके शेयरों के पीछे रिकॉर्ड और आगे की संभावना को ध्यान में रखते हुए वह टीम लोगों के पैसों को इस तरह से निवेश करती है कि उससे कम नुकसान के साथ अच्छा रिटर्न मिल सके। इस तरह से म्यूचुअल फंड आपको बड़ी बड़ी कीमत वाले निवेश उपायों में भी कम पैसे लगाकर निवेश लाभ प्राप्त करने की सहूलियत उपलब्ध कराते हैं। एक उदाहरण से जान लेते हैं। मान लेते हैं कि 20 चॉकलेट का एक पैकेट है जिसकी कुल कीमत 1000 रुपये है। इस पैकेट के साथ ये शर्त जुड़ी है कि वह पूरा का पूरा डिब्बा ही ले सकते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति उसे पूरा का पूरा खरीदने की स्थिति में नहीं है या एक साथ पूरा पैकेट खरीदने का इच्छुक नहीं है। ऐसे में 5 लोग मिलकर साझा रूप से उसे खरीदने की योजना बनाते हैं और 200-200 रुपये करके जमा करके खरीद लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हर दोस्त के हिस्से में 4-4 चॉकलेट आती है। म्यूचुअल फंड को चॉकलेट के पूरे पैकेट के रूप में मान सकते हैं और हर चॉकलेट को 1 यूनिट मान सकते हैं। तो इस तरह से हर दोस्त के हिस्से में म्यूचुअल फंड की 4 यूनिट आती है। उन 4 यूनिट में उनका पैसा लगा है और उन 4 यूनिटों में मिला रिटर्न भी उसे मिलेगा। म्यूचुअल फंड यूनिट। एक म्यूचुअल फंड में कई तरह के निवेश उपायों को शामिल किया जाता है। इसमें कई तरह के शेयर भी हो सकते हैं और कई तरह के बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। इसी तरह डेरिवेटिव और ट्रेजरी बिल भी शामिल हो सकते हैं। ये जो निवेश की पूरी खिचड़ी होती है उस पूरी खिचड़ी को एक कुछ संख्या में बांट दिया जाता है। इसमें से जो एक हिस्सा होता है वह म्यूचुअल फंड की एक इकाई या एक यूनिट कहा जाता है। म्यूचुअल फंड स्कीम। म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत सी म्यूचुअल फंड स्कीम संचालित करती है। हर स्कीम में निवेश का अलग लक्ष्य होता है। जैसे कोई एक स्कीम सिर्फ बड़ी कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाती है तो दूसरी सिर्फ छोटी कंपनियों में निवेश करेगी। कोई तीसरी स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में पैसा लगा सकती है। इस तरह से हर कंपनी अलग अलग उद्देश्यों वाले कई म्यूचुअल फंड स्कीम शुरू करती है। फंड मैनेजर। हर स्कीम में पैसा लगाने की जिम्मेदारी किसी फंड मैनेजर को दी जाती है। कोई एक व्यक्ति कई स्कीम का फंड मैनेजर भी हो सकता है। किसी एक म्यूचुअल फंड कंपनी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास कई फंड मैनेजर होते हैं। इसके अलावा कंपनी के पास निवेश की रणनीति, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर काम करने के लिए अपनी रिसर्च टीम भी होती है। दोस्तों, वीडियो लंबा होने के कारण इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। बाकी का पार्ट अगले वीडियो में डालूँगा। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।